बार बार मीटिंगें, बार बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ डीसी के दरबार हुए तो डीसी साहब को बार बार यहाँ लोगों ने बताया, यहाँ हेलो किश्तवाड़ खोला गया, यहाँ के लोगों ने चला चला कर बताया, लेकिन क्या वजह है, क्यों हमारे बोंजवा को जो है पीछे रखा जा रहा है। जो बोंजवा सब इलाकों से, सब तहसीलों से आगे था, इसकी सड़क का मसला हो, इसकी दफ्तरों का मसला हो, सबसे आगे थे, और आज जो है पीछे धकेला जा रहा है। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस खांडे। आज हम जिला किश्तवाड़ के एक दूर रफ्ता गांव यानी फॉर ऑफ द एरिया जो है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का एक तहसील है, तहसील बांजवा, वहां आए हुए हैं। और वहां हम जब लोगों से इंटरेक्ट हुए, लोगों से बातचीत की, उनके साथ रूबरू हुए, तो लोगों में यहाँ बहुत नाराजगी पाई जाती है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, चाहे तहसील के रिगार्डिंग हो, चाहे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के रिगार्डिंग हो, या जो भी बेसिक कम्युनिटीज हो, वो यहाँ दी नहीं जा रही है, और सिर्फ बराए नाम एक तहसील को यहाँ एक अबूरी तौर पे चलाया जा रहा है, जिससे लोग जो हैं बड़े नाराज हैं यहाँ इंतजामिया पे। क्योंकि यहाँ देखा गया है कि अगर यहाँ, इन लोगों का कहना है कि अगर यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस दिया गया तो बीडीओ कहाँ हैं, उनके ऑफिशियल्स कहाँ हैं, अगर यहाँ तहसील दी गई तो वहाँ ऑफिशियल्स कहाँ हैं। क्योंकि यहाँ इन्होंने सिर्फ एक नायब तहसीलदार की बड़ी तारीफ करते हुए कहा कि वो नायब तहसीलदार जो हैं वो पुंछ से बिलोंग करते हैं और 24/7 जो है सर्व करते हैं, लेकिन उसके अलावा लोगों, और जम्मू कश्मीर पुलिस का इन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस का इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो शाना बशाना हमारे साथ होती है, और जम्मू कश्मीर पुलिस 24/7 जो हमारे जो भी ग्रीवेंसेज होते हैं, जो भी हमारी छोटी छोटी मुश्किलात होते हैं, उनको डोर स्टेप पे जाके वो हमें हल कर। हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहोगे सर, आपकी बहुत यहाँ मुतालबात रहे और एक घिरा रहा आपका एडमिनिस्ट्रेशन पे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोऑपरेट नहीं करती है, कोऑपरेट इन द सेंस नहीं करती है कि अगर यहाँ बात की जाए चार्जेस की, ओवर चार्जेस की, जो सोमोज जो हैं, गाड़ियां जो हैं वो लेती हैं, उस पर एक प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। अगर यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं बैठता, अगर यहाँ तहसीलदार नहीं बैठता, अगर यहाँ बहुत सारे ऑफिसर जो एक तहसील में जो एक प्रोटोकॉल लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, अगर वो बैठते नहीं है, तो क्यों इस चीज की मॉनिटरिंग नहीं होती है। दूसरी साइड से अगर देखा जाए, इधर एक प्रोग्राम डीसी किश्तवाड़ ने रखा था, उसका नाम रखा था हेलो किश्तवाड़, उसके तय अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स हल भी हुई, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स, लेकिन इस इलाके में अगर देखा जाए तो यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स हैं। क्या कहना चाहोगे? खांडे साहब, हम आपके चैनल का मशकूर और ममनून है कि आप दूर दराज इलाके से आकर हमारे इस पसमानदा इलाके में तशरीफ फरमा है। तो आपको हम बताएं क्या, कितना बताएं, क्या ही बता सकते हैं। यहाँ की ग्रीवेंसेस, यहाँ की परेशानियां, यहाँ की दुख दर्द अगर आपको बुनियाद से हम बताना शुरू करेंगे तो मैं तो कहूँगा घंटों नहीं, महीनों, हफ्तों लग जाएंगे आपको सुनाने के लिए। यहाँ बुनियाद से ही हम परेशान हाल हैं। जब भी कोई यहाँ मुलाजिम लगता है, वो यहाँ ड्यूटी देने के लिए तैयार ही नहीं होता है जनाब। परसों ही रिसेंटली यहाँ नया एक हमारे बीडीओ साहब आ गए, हमने उसका बड़ा अच्छा वेलकम किया, उसके ऑफिस में गए, उसको हमने कहा हमारे लायक कोई हुक्म हो, हमारे लायक कोई आपकी खिदमत, हम आपको खिदमत करेंगे, आप बैठिए यहाँ हमारे पास, हमारे लायक जो भी कोई बात होगी हम आपको यहाँ, हम आपको सर्व करेंगे हर तरीके से। मगर बदकिस्मती से हमें ये पता चला, तीसरे दिन ही हमें पता चला उसने डेरा अपना जमाया किश्तवाड़ में, जबकि हमारे यहाँ परेशानी रहते निचले दर्जे का एक गरीब जॉब कार्ड होल्डर यहाँ बड़ा परेशान होता है। सर देखिए, आप मालूम करेंगे यहाँ की जॉब कार्ड होल्डर को, किसी को 2000 पड़ा है, किसी को 5000, किसी को 6000 7000 से ऊपर नहीं है। मैं अपनी पर्सनली अपनी पंचायत बिनूर की बात बताऊंगा, 7000 से ऊपर कोई हमारा बीडीओ ऑफिस की वजह से ये सब कुछ कमियां हो रही हैं। यहाँ कोई हाजिरी लगाने वाला ही नहीं आने लगा, यहाँ किसी ने कोई पेन ही नहीं ली, किसी ने अपना एक काम समझा ही नहीं है। गरीब का काम गरीब को कोई। तो आपका इंतजामिया के लिए, खास करके डीसी किश्तवाड़ एक यंग एनर्जेटिक ऑफिसर हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए सर, मैं डीसी साहब को पूरा गिला करूंगा। डीसी सर के पास हम 101 पेजेस की फाइल लेकर गए, 13 और 15 आदमी हम गए थे डीसी सर के पास, और 100-150। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहोगे? 21वीं सदी में भी आप एक स्ट्रगल कर रहे हो, जूझ रहे हो, किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कि कोई बड़ी मांग नहीं आप कर रहे हो, आप सिर्फ ये कह रहे हो कि हमारे पास एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होना चाहिए, जो छोटे छोटे काम होते हैं लोगों के, चाहे उसमें जॉब कार्ड होल्डर हो या मनरेगा की पेमेंट हो, ये चीजें जो है
ये बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिनका साल में जॉब कार्ड होल्डर जब काम करते तो साल में उनकी पेमेंट हो जाता है और साल पे उनका वो निकल जाता है, एक साल निकल जाता है। क्या कहना चाहोगे, 21वीं सदी में भी हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं? शुक्र सर, दुखों का तो पहाड़ ही है हमारे पर यहाँ टूट पड़ा है। अब आप मेरे सर पे अगर ये काले बाल देखते हैं तो मैं जबरदस्ती पेंट करके बैठा हूँ, वरना ये टोटली सफेद होंगे दुखों की कहानी सुन सुन के और सुना सुना के। भोजा खूबसूरती की लिहाज से तो बहुत अच्छा है, लेकिन बदनसीबी इसकी इतनी है कि सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता है। छोटे छोटे मसाइल, हम ज्यादा कोई बड़े मसाइल तो रखते नहीं है। जैसे आपने बीडीओ साहब की बात कही, बीडीओ साहब के पास जब हमें एक डेट ऑफ बर्थ के लिए 10-10 चक्कर काटने पड़ते हैं और 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर से लोगों को आना पड़ता है, तो यहाँ आके फिर वो निराश होकर वापस चला जाता है। तो ये इससे बड़ी अडमना और इससे बड़ी दुख की कहानी इस डिजिटल दौर में भी नहीं हो सकती है। इस डिपार्टमेंट से गरीबों का जो सहारा सरकार बताती है कि यही डिपार्टमेंट गरीबों को चलाने वाला है, तो मुझे कहता है, मुझे इस कहने में कोई शर्म नहीं आएगी। मैं कहता हूँ इससे बड़ा निकम्मा डिपार्टमेंट तो है ही नहीं कोई, जो लोगों को मदद देने के बजाय लोगों से ही मदद लेने के लिए तैयार रहे। तो उस उम्मीद ही सरकार करेंगे। आज तक हमारा प्लान नरेगा का सैंक्शन नहीं हुआ, जबकि हमारे यहाँ सारे मजदूर तबका इसी पे डिपेंड करते हैं, जिनको उम्मीद होती है कि हमें इस साल 10 या 12 हजार की कोई पेमेंट हो जाए, 20 हजार की, 100 दिन का जो रोजगार होता है। लेकिन आज तक कोई भी हमारा नरेगा का प्लान ही सैंक्शन नहीं है। 2-4 काम कुछ ठेकेदारों ने उठाए हैं, वो भी अभी सही ढंग से नहीं उठे हैं। तो मैं ये आपके माध्यम से वीडियो दफ्तर तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, बल्कि डीसी सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखो सर, डीसी साहब से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि कम से कम आप वहां से अपना हेलो प्रोग्राम तो जो रखा था आपने, उस पर तो कोई सुनवाई होती नहीं ना, हमारी कोई यहाँ से सुनता है, लेकिन कम से कम उनको विजिट करना चाहिए। उनके जो बाला अफसर हैं उनको यहाँ हालांकि कि वो आना चाहिए देखने के लिए कि भाई किस डिपार्टमेंट की कौन सी कमी है, कौन सी परेशानी है, लोग किस परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनता ही नहीं है। यहाँ दुखों का पहाड़ है। रोड की बात करें तो वहां दुख है, बिजली की बात करें तो वहां दुख है, पानी की बात करें तो वहां दुख है, एजुकेशन की बात करें तो वहां दुख है, अस्पतालों में जाए तो बीमारों की बात करें तो वहां दुख है। यानी दुखों का ही पहाड़ है और कुछ मुझे यहाँ नजर आता ही नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से डीसी किश्तवाड़ सर से यही गुजारिश करूंगा कि कम से कम खुदारा यहाँ आके थोड़ा सा इन डिपार्टमेंट को विजिट किया जाए। यहाँ 2-4 डिपार्टमेंट है जो अच्छे फंक्शन करते हैं, जैसे हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस का जो हमारा रोल यहाँ रहता है अच्छा रहता है, बाकी सारे सोए हुए हैं। एजुकेशन का हमारा बिल्कुल ही बड़ा घर कर दिया। देखा गया कि आवाम ने अभी बहुत तारीफ की जम्मू कश्मीर पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट नायब तहसीलदार की। ये बड़ा अच्छा देखने में मिला कि ये लोग जो है 24/7 जो है लोगों के डोर स्टेप तक काम करने के लिए होते हैं। बिल्कुल सर, ये 24 घंटे तत्पर कार रहते हैं। जो ही हमारा कोई फोन जाता है या हम इनसे कोई मदद करते हैं, मदद मांगते हैं, तो अगर इनको ये डिपार्टमेंट चलाना नहीं है तो इनको ताला मार के वहीं किश्तवाड़ चलाते रहे, हमें कोई गिला नहीं होगा सर। तो आपकी बात हो रही थी, तो डीसी साहब को भी यहीं के लोग जो है मिसगाइड करते हैं। जब भी बाहर से कोई मुलाजिम यहाँ ड्यूटी करने के लिए आता है, उसको बोलते हैं भाई आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं, आप किश्तवाड़ में ही काम करो, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। और डीसी साहब को ये बोलते हैं कि भाई यहाँ के लोग जो है ये जो फ्रॉडी हैं, यहाँ के लोग जो है मुलाजमों को तंग करते हैं। अगर हम ड्यूटी देने के लिए उनको बोलते हैं तो ये तंग करना कौन सा हुआ? डीसी साहब को नहीं पता है कि बौंजवा में क्या हो रहा है? डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, अगर डीसी साहब हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेंगे? यहाँ हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हमारे लिए बौंजवा के साथ तो विश्वासघात हो रहा है। कहाँ है कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई डिपार्टमेंट, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारे साथ जो है बहुत ज्यादा ज्यादतियां हो रही है। मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, सीओ साहब से और खास करके गवर्नर साहब से कि हमारे इन इलाकों का देखभाल किया जाए, इनमें आकर चेक किया जाए। और मिस गाइडिंग जो हमारे फारूक साहब ने बोला कि यहाँ से कोई लोग जो है वो उनको बता देते हैं कि भाई ये ऐसा मसला तो है ही नहीं, वहाँ ये तो झूठ है, फ्रॉड है। सर अगर आपको झूठ और फ्रॉड नजर आता है तो आप एक ऐसी टीम बनाओ जो बगैर किसी लेट छेड़ के, बगैर किसी समझो किसी लालच के हो, वो आकर चेकिंग करे, चेकिंग करके वहाँ जितने भी दूसरे डिपार्टमेंट और डीसी किश्तवाड़ को भी वार्न किया कि अगर इसी किस्म के हालात रहे तो आने वाले वक्त में हम जितने भी यहाँ ऑफिस हैं इनको लॉक करके इनको किश्तवाड़ ही वापस भेजा जाएगा। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, बांजवा, किश्तवाड़ से।